हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अगर देखा जाए तो 3 स्केल्स जो हैं बहुत फेमस है। वैसे तो बहुत सारे स्केल्स हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्केल्स चलते हैं, लेकिन 3 जो स्केल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें आपका है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 3 स्केल्स हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग पहले तीनों के बारे में जानते हैं। तीनों क्या होते हैं? पहला आपके पास होता है केल्विन और दूसरा होता है सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ठीक। और तीसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो है 3 मेजर स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए। ये 3 मेजर स्केल्स हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं तीनों के बारे में बात करूं तो केल्विन को दिए थे विलियम थॉमसन, माने केल्विन को विलियम थॉमसन ने दिया था। और जो डिग्री सेल्सियस है आपका, इसको दिए थे एंडर्स सेल्सियस। और जो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको दिए थे डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अगर देखा जाए तो मोस्टली 3 स्केल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें पहला आपका है केल्विन, दूसरा है डिग्री सेल्सियस और तीसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन को दिए थे विलियम थॉमसन ने और डिग्री सेल्सियस को दिए थे एंडर्स सेल्सियस ने और डिग्री फ़ारेनहाइट को दिए थे डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से, और डिग्री सेल्सियस को ऐसे लगाते हैं सी और ऊपर डिग्री, और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री और एफ, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। ये हमारे पास क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है? डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है? केल्विन। इस 3 स्केल में हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे का चेंज होता है, उसको थोड़ा सा आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब भाई प्रश्न ये आया कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, या फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, या केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में, या डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, माने एक दूसरे का इंटरचेंज कैसे होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। तो कैसे दिए वो लोग, थोड़ा सा इसको पढ़े देखते हैं। ये देखिए मैंने 3 लाइन खींचा, क्या दिखाने के लिए? देखिए आप, वाटर को दिखाने के लिए। तो जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? सेल्सियस में बताया गया कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में क्या बताया गया कि 373 होता है केल्विन में। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में बताया गया कि 212 होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ध्यान दीजिएगा। और अगर हम आइस पॉइंट की बात करें, आइस पॉइंट, इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी आप लोग कहते हो, तो वाटर जो होता है इसका, भैया इसका जो आइस पॉइंट होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। केल्विन में अगर हम बात करें तो 273 केल्विन होता है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब कि ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस में, ये हो गया आपका केल्विन में, ये हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में। यही तीनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले आपको मिला। क्या मिला डिफरेंट? कि जो वाटर होता है इसके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस टेम्परेचर पर यह बॉयल हो जाता है, उसके अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 100 होता है। और इसका आइस पॉइंट तो इसका आइस पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
अगर हम वाटर का वही बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट अगर हम केल्विन में देखें तो कितना होता है, 373 केल्विन में ये क्या होता है, बॉयल हो जाता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 केल्विन होता है और इसका जो आइस पॉइंट होता है 273 केल्विन होता है। अगर हम इसी को डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है और इसका अगर आइस पॉइंट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, तो इस बेस पर 3 स्केल्स दिए गए। कौन कौन से स्केल्स, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब तीनों का एक दूसरे में हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, अब उसको थोड़ा समझते हैं। तो इंटरचेंज करने के लिए सबसे पहले कई सारे फार्मूले दिए गए और कुछ फार्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जिसके बेस पर हम लोग इन सभी का इंटरचेंज करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला है। तो पहला फार्मूला ये कहा कि मान लीजिए अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में आपको केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, सॉरी, डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है और आपको केल्विन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे कि केल्विन प्लस केल्विन माइनस 273, अगर आप ये करते हैं तो ये आपको मिलेगा डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो केल्विन में दिया रहेगा उसको रख करके उसमें से 273 अगर माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डिग्री सेल्सियस। अब सपोज करिए कि आपको कहा कि 373 केल्विन में दिया गया टेम्परेचर 373 और इसको आपको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन की जगह पर 373 रखेंगे माइनस 273। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा डिग्री सेल्सियस में कितना मिल गया, 100 मिल गया। ऐसे हम चेंज करेंगे केल्विन से डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में पूछा जाए, डिग्री सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में पूछा जाए, तो केल्विन में पूछा गया तो मतलब केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये 0.15 भी लिख सकते हैं आप, ये परफेक्ट होता है, ये परफेक्ट होता है आपका। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस सपोज करिए कि आपका दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो अगर यहाँ पर हम 50 रख देंगे तो 50 माइनस 270 प्लस 273 K इक्वल टू, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा शायद हो जाएगा 3 का 3 5 3 5 7 12 2 हो गया, 1 बचा 2 3, आ गया आपका 323 केल्विन, माने 323 केल्विन आ गया आपका। ठीक है, तो इस फार्मूले के बेस पर हम लोग केल्विन को, सॉरी, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। जब केल्विन पूछा जाएगा तो हम इस तरह से इस वाला फार्मूले का यूज करेंगे। अब अगला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ़ारेनहाइट वाला है कि सपोज कि आपको जो वैल्यू दिया गया वो फ़ारेनहाइट में है। जब फ़ारेनहाइट में है तो उसको हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, या तो डिग्री सेल्सियस में है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो उसके लिए फार्मूला हमारा अलग लगता है। अब उसको देखते हैं थोड़ा सा। अब जैसे फ़ारेनहाइट में यदि पूछा जाएगा तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू हो जाता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए सपोज करिए कि डिग्री सेल्सियस दे दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक, तो इक्वल टू हो जाएगा 9/5 और डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, इनटू का 100 और प्लस 32। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे 20 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 × 20 प्लस 32। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 900 9 2 80 प्लस 32। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। क्या 212 माने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम लोग सेल्सियस को चेंज कर दिए डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे इस यहाँ पर आप क्या करिएगा, अपने अकॉर्डिंग से अलग अलग जो है
डिग्री सेल्सियस का मान रखिएगा, उसके बाद इस फार्मूले पर रख करके चेंज करके देखिएगा आपका आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट में ही दे दिया और पूछा गया डिग्री सेल्सियस में, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए आपका जो है फार्मूला अलग लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा उसको देखते हैं। अब आपका जो वैल्यू दिया गया है वो सपोज करिए कि दे दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक, डिग्री फ़ारेनहाइट 32 दिया है, इसको हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। अब हम करेंगे क्या, फार्मूला एक नया है, देखिए आप, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 हो गया, जो 9/5 था हो गया 5/9। इसके बाद यहाँ पर आपका हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक, अब देखिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया 32 -32 कितना आ गया 0। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 5/9 इंटू 0। अब किसी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, बराबर आपका आ गया 0, माने आपका आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब एक इंटरचेंज हमारा और रह गया कि अगर मान लीजिए कि केल्विन में दिया हो और उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, फिर क्या करेंगे, आइए देखते हैं उसके लिए फार्मूला क्या है। तो दिया केल्विन में मान लीजिए कि 473 केल्विन दिया है। ठीक, इसको हमको चेंज करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू केल्विन के लिए फार्मूला हमारा अलग होता है 9/5। ठीक, के -273 और प्लस 32। चलिए डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5। ठीक, इसके बाद कितना दिया है केल्विन में 473 - 273। ठीक है, और प्लस में 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5, ये कितना हो जाएगा हमारा 200 माइनस होगा 200 प्लस 32। ठीक है, एक कड़े आएगा हमारा कितना आएगा 40 आएगा, शायद 40 आना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 इंटू 40 प्लस 32। ठीक है, 0 का 0, 9 चौका 36, 36 प्लस 32 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 370, कितना हो जाएगा ये हमारा 92 आएगा क्या 92, तो इक्वल टू 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर लेंगे केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये हमारे पास टोटल फार्मूला हो गया। इसको आप बढ़िया से सारे फार्मूले को एक एक करके देख लीजिए और घर पर भी एक्सरसाइज करते रहिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसको आप कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से सारे के सारे फार्मूले आपके सामने लिख देता हूँ, क्योंकि अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है फिर वैल्यू को आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फार्मूला क्या है बेटा, अगर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस बराबर अगर पूछा जाए तो केल्विन माइनस 273.15। ठीक, ये फार्मूला लगेगा हमारा। अच्छा, अगर मान लीजिए केल्विन पूछा जाए फिर क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक, ये दूसरा फार्मूला हो गया अगर केल्विन पूछा जाए। ठीक, अगर मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा जाए और डिग्री सेल्सियस दिया हो तो क्या करेंगे 9/5 और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा जाएगा तब ये लगाएंगे। अगर मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा गया और केल्विन में दिया है तब 9/5 कर देंगे के -273 और प्लस 32, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हो फिर क्या करेंगे 5/9, फिर यहाँ पर हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो ये इतने सारे फार्मूले आपके सामने रखे गए जिसके बेस पर आप
टेम्परेचर के जो स्केल्स होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन। तो ये सारे जो है फार्मूले आपके सामने रखे गए। इसका आप स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको, और इसी के बेस पर आप खुद से प्रैक्टिस करिए। किसी भी वैल्यू को 110, 5, 50, 100 कुछ भी मान के आप इसको चेंज करने का प्रयास करिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम आगे चलते हैं और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट के अलग अलग सिस्टम्स। तो सिस्टम्स अगर देखा जाए तो मोस्टली 4 सिस्टम्स होते हैं मेजरमेंट के लिए। वो क्या क्या सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए उसको। पहला हमारे पास होता है MKS, दूसरा होता है CGS, तीसरा होता है FPS और चौथा होता है SI। तो ये देखा जाए तो लगभग 4 सिस्टम्स जो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सिस्टम्स दिए गए किसके लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के मेजरमेंट के लिए। अब देखिए MKS क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो MKS जो सिस्टम है ये डेवलप्ड कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में डेवलप्ड हुआ। इसका नाम MKS क्यों पड़ा, M फॉर मीटर हो गया, K फॉर हो गया आपका किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। CGS देखिए, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम हो गया, S फॉर सेकेंड। FPS फीट पाउंड सेकेंड। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये अलग है। ठीक है, अब पहले इसको देते हैं MKS। तो इसमें 3 जो है यूनिट कौन कौन से, एक लेंथ के लिए माना गया और दूसरा माना गया मास के लिए और तीसरा माना गया टाइम के लिए। ठीक, तो MKS तो लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। मास के लिए क्या होगा, K का किलोग्राम, किलोग्राम। और टाइम का क्या होगा, S फॉर सेकेंड के लिए। ठीक, ऐसे यहां पर आते हैं CGS में, तो यहां पर भी वही होगा। लेंथ का क्या होगा बताइए, यहां पर C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G फॉर क्या होगा, ग्राम। और S फॉर फिर से क्या होगा आपका, सेकेंड। ठीक, यहां पर क्या होगा, लेंथ के लिए फीट, और इसके बाद मास के लिए P फॉर पाउंड, और S फॉर क्या होगा, टाइम के लिए सेकेंड। ठीक, और ये जो SI होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम, SI का थोड़ा उल्टा दे दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। MKS, CGS और FPS। तो MKS क्या है भैया, ये 3 का यूनिट है, लेंथ, मास और टाइम का। तो लेंथ का अगर मीटर है और मास का अगर किलोग्राम है और टाइम का अगर सेकेंड है तो MKS। CGS में क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। FPS में क्या है, फीट, पाउंड और सेकेंड। ठीक, और जो SI यूनिट है आपका, उसको थोड़ा सा हम लोग अलग से देखते हैं। SI यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो SI यूनिट के 7 फंडामेंटल दिए गए, 7 फंडामेंटल, काफी इंपॉर्टेंट। SI यूनिट के 7 फंडामेंटल दिए गए। अब वो 7 फंडामेंटल क्या है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमें याद होना चाहिए। 7 फंडामेंटल SI के क्या क्या, उसको आइए हम लोग एक कॉलम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अच्छे से। इसके लिए हम 4 कॉलम बनाए, SI यूनिट के लिए हमने 4 कॉलम बनाया। ठीक, ये हमारे पास हो गए 4 कॉलम। और पहले में मैंने लिखा फिजिकल क्वांटिटी,
फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे में लिखा सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरे में लिखा SI यूनिट, उसका यूनिट क्या होगा, और चौथे में लिखा फिर सिंबल। ठीक, अब आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, याद रखिएगा आप 7 फिजिकल क्वांटिटी। और पहला मैंने लिया लेंथ, तो ये लेंथ जो होता है उसका सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो लेंथ को आप कैसे दिखाते हो, स्मॉल एल से। ठीक, SI यूनिट क्या होता है इसका, मीटर। ठीक, और सिंबल क्या होता है मीटर का, स्मॉल m। ठीक है, अब अगला अगर देखें दूसरा, तो हमारे पास क्या होता है मास, MASS। तो मास को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक, और इसका जो है SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, kg। ठीक, तीसरे पर आते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है, टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल t से। इसका क्या होता है SI यूनिट, सेकेंड को s से। चौथा यदि हम देखें तो चौथा हमारे पास होता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से, और इसका SI यूनिट जो होता है केल्विन, और केल्विन को डिनोट करते हैं K से। ये हमारे पास 4 हो गए। पांचवें की अगर हम बात करें तो पांचवा हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई अगर अमाउंट है तो उसकी सब्सटेंस को, कोई मान लीजिए अगर सॉल्यूट है या कोई केमिकल्स है, उसका जो अमाउंट है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मोल में लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और इसका यूनिट क्या होता है, मोल, MOLE। और मोल का सिंबल क्या होता है, MOL। ये हो गया आपका। तो पहले आप 5 नोट कर लीजिए, क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। तो 5 मैंने आपके सामने लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, SI यूनिट और सिंबल। तो मैंने क्या कहा, जो लेंथ होता है उसको हम L से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर को m से डिनोट करते हैं। जैसे मास होता है, मास को m से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और इसको हम kg से डिनोट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को T से डिनोट करते हैं, इसका SI यूनिट केल्विन को K से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है मोल होता है, और मोल को MOL लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हो गए 5 फंडामेंटल्स ऑफ SI यूनिट। ठीक है, ये 5 हो गए। अभी हमारे पास 2 और भी बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 2 और क्या क्या है, ठीक है। तो 2 हमारे पास, एक है इलेक्ट्रिक करंट। पहला हमारे पास 6 नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका सिंबल क्या होता है, I, कैपिटल I, और इसका SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एम्पियर को A से। ठीक, और जो 7वां नंबर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसके लिए होता है, लाइट के लिए होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं IV से, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, और कैंडेला को डिनोट करते हैं CD से। तो ये हमारे पास हो गए 7 फंडामेंटल्स जो थे SI यूनिट के
ये हमारे पास 7 हो गए। ये 7 आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले ये पढ़ा कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है 3 स्केल्स बहुत ही फेमस है। आपका केल्विन था, डिग्री फ़ारेनहाइट था, और इसके बाद आपका डिग्री सेल्सियस था। तो तीनों का एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज करेंगे, इसके लिए मैंने आपके पास 3 4 5 फार्मूले लिखवा दिए। उस फार्मूले के बेस पर आप एक दूसरे का इंटरचेंज कर सकते हैं। अपने मन से किसी डिग्री सेल्सियस को, किसी फ़ारेनहाइट को मान करके चेंज करिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक्स क्या आया कि वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तो बहुत सारे सिस्टम दिए गए, MKS, CGS और FPS। तो MKS में क्या दिया गया? MKS सिस्टम जो है फ्रांस में आया। CGS कहाँ से आया? वो भी फ्रांस से आया। FPS कहाँ से आया? ब्रिटिश से आया था, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो MKS मतलब क्या हो गया? MKS में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अब CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर, इसके बाद ग्राम, फिर सेकेंड। और FPS में क्या होता है? फीट, पाउंड और इसके बाद सेकेंड, ठीक है। जो SI है, SI का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें 7 फंडामेंटल थे और 7 फंडामेंटल मैंने आपके सामने रख दिया। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करते हैं तो हम जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।